हेलो। हाँ, वेयर वी वर लास्ट टाइम, मतलब अपन ने जो प्रीवियस देख लिया है अपन ने कि क्या क्या अपने टॉपिक्स हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस, वी आर गोइंग टू सी एडवांस मैथमेटिक्स, which is covering not only the syllabus of RGPV as well as some syllabus of MSc students. So yeah, first topic is your vector space. We have seen we are going to cover first unit of vector space, that is your vector space. Basics of vectors are nothing but your determinants and matrices. You can understand that, like, if there is a matrix, then the column of that matrix are nothing but your vectors, right? You can understand like that. अपन ऐसे समझ सकते हैं कि डिटरमिनेंट भी जो है अपने आप में एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है अपने आप में ही कुछ वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा कि डिटरमिनेंट को वेक्टर से कैसे कनेक्ट किया गया, वो आगे अपन देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपने सामने वो आता है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब वेक्टर स्पेस की बात करें, सबसे पहले दो क्वांटिटीज होती हैं हमारी, वेक्टर और स्केलर। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? I can assume that you all aware of what is vector quantity and what is scalar quantity. From the basics of your 11th, you can understand that what is vector and what are scalars. Basically, scalars are nothing but the quantity which are only required some magnitude to define it, or vectors are nothing but the quantities which are required both magnitude and direction. To define to define the vector quantity, we require both direction and magnitude, right? अब अपन को देखना है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस समझने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं, आई होप दिस, हाँ, ओके, नाउ यू कैन सी दैट वेक्टर स्पेस या वेक्टर स्पेस, यदि कोई सा वेक्टर स्पेस एक स्पेस है जहां पर बहुत सारे वेक्टर्स डिफाइन है, और यदि उस स्पेस को वैलिड होना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को जस्टिफाइड करना पड़ेगा टू से दैट या दिस इज द वेक्टर स्पेस, जहां से अपन कुछ वेक्टर्स विड्रॉ कर रहे हैं या कोई वहां से कुछ वेक्टर्स अपन अपने काम के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज योर वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्केलर फील्ड एंड अ वेक्टर फील्ड। ओके, स्केलर फील्ड मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्केलर एलिमेंट्स डिफाइंड है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से लाइक पॉइंट्स है। और इस वेक्टर स्पेस, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फील्ड की बात करूं, जो कि क्या होगा जहां पर बहुत सारे वेक्टर्स डिफाइंड है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन वेक्टर स्पेस बोलते हैं। वो कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस तब कहलाएगा जब वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे अपन। What are those properties we are going to see in this lecture series? First of all, you can see from the from directly from the screen that f is nothing but f, जब भी मैं f लिखूंगा तो वो होगी एक स्केलर क्वांटिटी। अब से आगे जब भी मैं f लिखूंगा मतलब अपन एक स्केलर फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, और जब भी मैं v लिखूंगा अपन एक वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। और v इज अ फंक्शन ऑफ f इज नथिंग बट योर वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर बनाता है वो अपने आप में। अब वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर जस्टिफाइड करे या एग्जिस्ट करे उसके लिए कंडीशन है, कुछ कंडीशन को, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है। आप देख लेंगे ये आपका वेक्टर स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और इनटू लिखा हुआ, ये प्लस लिखा हुआ है एफ के साथ भी और वी के साथ भी। ये प्लस का मतलब है कि स्केलर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन बोथ आर पॉसिबल इन दैट फील्ड। वेक्टर एडिशन एंड स्केलर एडिशन बोथ आर पॉसिबल। अब स्केलर एडिशन जस्ट एडिशन ऑफ सम नंबर, और वेक्टर एडिशन you are already aware how to do the vector addition from your previous experience. You can understand how vectors are added, right? Now we are going to see how vector spaces is exist. First of all, first सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो होना चाहिए वेक्टर जो है, वेक्टर फील्ड जो है अपने आप में एक एब्लियन ग्रुप, या जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है वो अपने आप में एब्लियन ग्रुप फॉर्म करे। एब्लियन ग्रुप का मतलब क्या, वो अपन देखेंगे कुछ लॉस को वो फॉलो करेगा, जैसे कि क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, क्यूमुलेटिव लॉ हो गया, इनवर्स लॉ हो गया। यदि इन लॉ को फॉलो करे तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है एब्लियन ग्रुप का। अब ये क्या है, क्लोजर लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, एक एक लॉ करके देखते हैं। ठीक है, अपन थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। लेट मी स्क्रॉल डाउन माय स्क्रीन सो यू कैन एबल टू सी द, हाँ, नाउ कमिंग टू द एब्लियन ग्रुप, और नाउ कमिंग टू द क्लोजर लॉ। फर्स्ट क्लोजर लॉ इज, फर्स्ट एब्लियन ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहली चीज आती है, वो आती है क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या होता है, यदि अल्फा बीटा आर टू वेक्टर्स इन वेक्टर फील्ड, यदि अल्फा बीटा यदि टू वेक्टर्स है वेक्टर फील्ड में, तो उनका जो समीशन होगा वो भी वेक्टर फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब वेक्टर एडिशन
जब मैं दो वेक्टर्स का एडिशन करूंगा तो वो भी अपने आप में एक वेक्टर आएगा, तो वो वेक्टर भी बिलोंग करना चाहिए कौन से में, वेक्टर फील्ड में वो वेक्टर भी बिलोंग करना चाहिए। तब जाके अपन बोलेंगे कि हाँ इट्स V11 एग्जिस्ट या क्लोजर लॉ एग्जिस्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ वी आर क्लोज टू एब्लियन ग्रुप, या अपन बोल सकते हैं कि हाँ एब्लियन ग्रुप को मैं अपन एक कंडीशन एब्लियन ग्रुप की जस्टिफाई कर दी। सेकंड जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है यदि मैंने तीन वेक्टर ले लिए एक वेक्टर फील्ड में और उनका पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन, यदि तुमने सुना होगा कि a प्लस बी और b प्लस है, तो इस टाइप से जब एडिशन होता है, जैसे कि मान लो तीन वेक्टर है वेक्टर फील्ड में, उसमें अल्फा पहले बीटा प्लस गामा का एडिशन करो और उसमें यदि अल्फा का एडिशन करो वो सेम दे रिजल्ट तुम्हें, ये जब मैं अल्फा बीटा का एडिशन करूं उसके बाद उसमें गामा का एडिशन करूं और वो भी उनका एडिशन भी जस्टिफाइड करे कि वो वेक्टर फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तब मैं बोलूंगा कि हाँ दिस सेटिस्फाइज योर एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो लॉ है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ अपने आप में ही जस्टिफाइड रहता है, इसलिए मैं आइडेंटिटी लॉ नहीं समझाऊंगा। उसके पहले अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर इनवर्स, इनवर्स भी जस्टिफाइड करना चाहिए। इनवर्स क्या मतलब, यदि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, तो अपन बोलेंगे कि इनवर्स लॉ भी वो जस्टिफाइड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर ईच अल्फा विच बिलोंग्स टू वेक्टर फील्ड बी, देन there are few terminologies I have to explain you here. This epsilon sign gives tells you कि उसका मतलब होता है it belongs to, ठीक है। जब भी ये ऐसा मैंने एप्सिलॉन जैसा साइन बनाया हुआ है मेरे नोट्स में, तो उसका मतलब समझिएगा, या बुक में आपको कहीं ये भी दिखने में को मिले तो इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू। और जब भी ये बैकवर्ड ई बनाता हूं इसका मतलब होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जब आप बुक से पढ़ेंगे, जब आप मेरे नोट्स देख रहे होंगे तो तुम्हें ये सब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू, मतलब अब वेक्टर इनवर्स की बात करें, दो लॉज अपन देख चुके, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। क्लोज एग्जिस्ट इनवर्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारा, जैसा मैंने बोला ना अभी हाल कि जैसा तुम्हारा अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा का मैं वेक्टर एडिशन करूं माइनस अल्फा के साथ, या माइनस अल्फा का मैं एडिशन करूं प्लस अल्फा के साथ, तो वो अपने आप में जीरो देना चाहिए। तो उसको अपन बोलते हैं कि जो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एब्लियन ग्रुप के लिए ये चार लॉ, इसके अलावा एक और लॉ है कम्युलेटिव लॉ, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो चारों पांचों लॉ फॉलो कर जाएंगे तब जाके मैं बोलूंगा कि जो वेक्टर फील्ड है आपकी वो एब्लियन ग्रुप को फॉलो कर रही है। और ये वेक्टर फील्ड एब्लियन ग्रुप को फॉलो कर रही है तो अपन एक कंडीशन प्लस में आ जाएंगे कि ये अपने आप में वेक्टर स्पेस को भी, स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर रहा है। अपन देखते हैं नेक्स्ट लॉ एसोसिएटिव लॉ, फर्स्ट मूविंग स्क्रोलिंग डाउन। अब है क्यूमुलेटिव लॉ, एक जो नेक्स्ट लॉ है एब्लियन ग्रुप के अंदर ही, वो है क्यूमुलेटिव लॉ। अब क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है, क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है, यदि दो वेक्टर्स ले लिए मैंने वी के अंदर, मतलब एक वेक्टर फील्ड के अंदर दो वेक्टर ले लिए, तो समीशन में अल्फा प्लस बीटा का करूं या बीटा प्लस अल्फा का करूं, दोनों का समीशन या वेक्टर एडिशन सेम हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, और ये वी का जब मैं वी को ऐसे काटता हूं तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है। अल्फा बीटा की हर वैल्यू के लिए समीशन में चाहे अल्फा प्लस बीटा का करूं या बीटा प्लस अल्फा का करूं, बिलोंग्स टू दैट वेक्टर फील्ड। अगेन अल्फा बीटा का जब वेक्टर एडिशन करूं, या तो अल्फा प्लस बीटा के कॉम्बिनेशन में करूं या बीटा प्लस अल्फा में एडिशन करूं, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, बिलोंग टू दैट वेक्टर फील्ड जो कि अपन ने ऊपर डिफाइन करी है। जब ये अपन पांचों लॉ को जस्टिफाइड कर देंगे तो अपन ये बोलेंगे कि हाँ इट इज बिलोंग टू एब्लियन ग्रुप। दैट व्हाट इज बिलोंग टू एब्लियन ग्रुप, वेक्टर फील्ड इज बिलोंग टू एब्लियन ग्रुप। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि यदि अपन को वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है तो सबसे पहले जो वेक्टर फील्ड है वो एब्लियन ग्रुप बनाना चाहिए। एब्लियन ग्रुप के लिए पांच कंडीशन, आइडेंटिटी जो अपन ने अभी देखी नहीं है वो अपन आगे देख लेंगे, वैसे वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। उसके अलावा इनवर्स फॉलो करना चाहिए, एसोसिएटिव फॉलो करना चाहिए और कम्युलेटिव फॉलो करना चाहिए। ये यदि चारों लॉ फॉलो करेंगे तो आपका वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा, आपकी वेक्टर फील्ड एब्लियन ग्रुप फॉर्म कर रही है। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए वेक्टर स्पेस को जस्टिफाई करने के लिए या वेक्टर स्पेस को होने के लिए, वो होता है कि एफ क्या होना चाहिए, एफ इज मतलब एफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, जब मैं वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करूं, वो भी, अब इस वेक्टर फील्ड में मैं जब भी स्केलर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वेक्टर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वेक्टर की डायमेंशन बढ़ेंगे या मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो वो जो मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ मैग्नीट्यूड के साथ जो वेक्टर आएगा वो भी, या मल्टीप्लीकेशन में जो वेक्टर आएगा वो भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए तुम्हारी वेक्टर फील्ड के अंदर। अब देख सकते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, ए बिलोंग्स
टू एफ, ए मतलब एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है स्केलर फील्ड को, और अल्फा इज नथिंग बट वेक्टर विच इज बिलोंग टू वेक्टर फील्ड। तो जो ए और अल्फा का मल्टीप्लीकेशन है, ए डॉट अल्फा, वो भी वेक्टर फील्ड में ही एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए की हर वैल्यू के लिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके अपन बोलेंगे कि हाँ एफ इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एफ इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब यही है कि जो एफ तुमने एलिमेंट या एफ जो स्केलर फील्ड डिफाइन करी है, या उसमें कोई सा पॉइंट डिफाइन करा है, या कोई सी क्वांटिटी स्केलर अमाउंट, जैसे कि 10 मैंने मान लिया, स्केलर अमाउंट का वेक्टर में मल्टीप्लाई करूं 2i प्लस 3j, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो भी वेक्टर फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। तो मैं बोलूंगा कि एफ इज अ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जो थर्ड कंडीशन फॉलो करनी चाहिए वेक्टर स्पेस के लिए, वो वेक्टर स्पेस के लिए थर्ड कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, वो ये चार कंडीशंस जस्टिफाइड करनी चाहिए। ठीक है, चार कंडीशन है। पहली है कि ए बिलोंग्स टू, यदि ए आपका कोई सा स्केलर फील्ड के अंदर एक ए एलिमेंट है और अल्फा बीटा जो है वो वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स हैं, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन ए का अल्फा और बीटा के सम के साथ वो कैसा होगा, ए डॉट अल्फा इक्वल्स टू ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। एक एक करके मल्टीप्लीकेशन करा, पहले ए का अल्फा में मल्टीप्लीकेशन करा, ए का बीटा में मल्टीप्लीकेशन करा। जब ये जस्टिफाइड कर जाएगा तो ठीक है, अपन थर्ड वाला प्रोपोर्शन पे आ जाएंगे। फिर ए बी जो होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए स्केलर फील्ड से। ए बी क्या होना चाहिए, स्केलर फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। और अल्फा यदि मान लो कि वेक्टर फील्ड में बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन यदि अल्फा से करूं, मतलब किससे करूं, वेक्टर क्वांटिटी से करूं, तो वो कैसा मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले ए का अल्फा के साथ और बी का अल्फा के साथ। काफी सिंपल सी बातें हैं ये तो। और ए डॉट ए और बी यदि, और ऐसे ही थर्ड पॉइंट है क्या, ए और बी यदि स्केलर स्केलर फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और अल्फा जो है यदि वेक्टर फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा जो है वेक्टर फील्ड का एलिमेंट है, जो दो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, किसका, ए डॉट बी का, दोनों स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर क्वांटिटी से करूं, या पहले मैं वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन, एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर क्वांटिटी से करूं, उसके बाद अगेन नेक्स्ट वाली स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट आया उसके साथ करूं, वो भी सेम होना चाहिए, जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और ये वाला जो कंडीशन है फोर्थ वाला, ये वी आर गोइंग टू सी इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको अपन रोकते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा ये एल का मतलब क्या है। हाल फिलहाल के लिए भी हाल यहीं पर रोकते हैं। लेकिन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, कि वेक्टर स्पेस डिफाइन कैसे करते हैं। तो वेक्टर स्पेस वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ कि वेक्टर स्पेस डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर फील्ड एंड द वेक्टर फील्ड। वो कॉम्बिनेशन जब वेक्टर स्पेस कहलाएगा जब ये तीन जो बेसिक लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ यदि जस्टिफाइड करेंगे। फर्स्ट लॉ कौन सा था, कि वेक्टर फील्ड क्या होनी चाहिए, एबिलियन ग्रुप होनी चाहिए। उसके लिए चार लॉ थे उसके अंदर, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ एंड ये कम्युलेटिव लॉ। यदि पांच जस्टिफाई करेंगे तो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। सेकंड है कि जो तुम्हारा स्केलर फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो क्लोजर होनी चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। उसका क्लोजर का मतलब मैं समझा चुका हूं क्या मतलब है उस चीज का। ठीक है, और थर्ड ये है कि ये जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये जब चारों चीजें, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, तब जाके मैं बोल सकूंगा कि हाँ आपका जो वेक्टर स्पेस आपने बनाया है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द रियल वर्ल्ड। आई थिंक दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आरजीपी के यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो प्लीज आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं अपनी लेक्चर सीरीज में डाल दूंगा। जैसे कि यूट्यूब पे मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, तो आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर फ्रॉम वेयर यू कैन रिफर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरजीपी एग्जामिनेशन। एक्चुअली दिस कोर्स इज मच मोर प्रोन टू आरजीपी एग्जामिनेशन। दोज स्टूडेंट हु आर डूइंग देयर एमटेक फ्रॉम any institute of RGPV, then they get the complete course of higher mathematics here in this my lecture series. So thank you. I'll continue in my next lecture. Thank you for listening to me, and yeah, I hope you can understand this. This is very basic. अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा सा हाई फाई चल रहा है, लेकिन अपन को अभी हाल फिलहाल के लिए अपन को चीजें, क्योंकि अभी हाल जो बेसिक थ्योरम्स हैं वो आपको ऐसे किसी ग्राफ करनी होंगी, लेकिन वंस वी आर involved in the numerical portion, you can get better idea how we are going to use this property in our questions.
और जब अपन एक बार इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। इसलिए अभी हाल फिलहाल के लिए डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे लेक्चर्स में तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।